बच्चे जामिया अलीगढ़ या बीएचयू का निकालेंगे, उनकी स्कूल की फीस मैं भर दूँगा। शायद सुने हैं कि बहुत ही कम पैसे में ये कोचिंग कराएंगे, गरीब बच्चों को फ्री। दुनिया में कामयाब होना चाहता है, अपना नाम जामिया अलीगढ़ में बच्चों को पढ़ाइए, इल्म की तरफ भेजिए। आज किंग मेकर कोचिंग का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन समारोह में मुझे आने का मौका मिला। सबसे पहले इस कोचिंग संस्था के जो डायरेक्टर हैं बड़े ही बुजुर्ग इंसान हैं, काफ़ी मुतहर्रिक हैं, काफ़ी तालीम और एजुकेशन से इनका वाबस्ता रहा है और इस उम्र में भी 80 साल पार करने जा रहे हैं, लेकिन इस उम्र में भी तालीम के प्रति बड़ी सजग हैं, शिक्षा के प्रति बड़ी एक्टिव हैं। मैं उनको अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करूंगा और ये कोचिंग संस्था से लोगों में, बच्चों में, बच्चियों में तालीम का एक अच्छा मैसेज जाएगा और एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और जो तालीम नहीं हासिल कर पाते हैं उनके लिए शायद सुने हैं कि बहुत ही कम पैसे में ये कोचिंग कराएंगे, गरीब बच्चों को फ्री करवाएंगे। ये बड़ी बात है आज के डेट में। के लिए भी ये पहला कोचिंग है जी, जामिया अलीगढ़ बीएचयू सबकी तैयारी करवाएंगे ये, और इस तैयारी के लिए पहला ये कोचिंग सेंटर है बढ़िया के लिए। सैनिक सब चीज़ है उसमें, बीएचयू है, नवोदय है, सैनिक है, मतलब जितने अच्छे संस्था हैं जिनमें बच्चे जाना चाहते हैं उनकी पूरी तैयारी ये करवाएंगे और इसकी तैयारी से वो बच्चे सफल होंगे और सफल बच्चे देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, किंग मेकर कोचिंग का शुभारंभ हुआ है बढ़िया के जामा रोड में। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनाब MJ अंसारी साहब जो किंग मेकर कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनको मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस मौके पे मुझे इनवाइट किए और इसका मतलब इनॉग्रेशन हुआ। ये जो किंग मेकर कोचिंग है, ये जो हमारे MJ अंसारी साहब हैं, इन्होंने एक स्कूल भी चलाते हैं जिसको शाहीन एकेडमी बोलते हैं। वहाँ पे स्कूल चलाने के बाद इनको लगा कि हमारे बच्चे जो हैं जामिया अलीगढ़ इस सारे इदारे में जाएं और वहाँ पे जाने के बाद से अपना मतलब इल्म हासिल करें और आने के बाद से हमारे कम्युनिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। इसके मकसद से ये किंग मेकर कोचिंग बनाया गया। मैं इनसे पूछा कि इस किंग मेकर कोचिंग का मतलब क्या हुआ, तो बोले कि ये किंग मेकर कोचिंग है यानी कि सारे फैकल्टी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ब्यूरोक्रेट सबको यहाँ से मतलब बनाने का किंग मेकर है ये। यानी कि यहाँ से जामिया अलीगढ़ में जाएंगे, वहाँ से पढ़ाई करेंगे, आला स्टडीज़ करेंगे, उसके बाद से ये अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। में एक यूनिक कोचिंग का मतलब का इनॉग्रेशन हुआ है, फुल एसी है, तमाम व्यवस्थाएं इसमें रखी हैं, इसके बारे में बताइए। अलग साहब, आपके पास अनुभव ज़्यादा है स्कूल के साथ, आप कुछ इनमें देखिए। ये किंग मेकर कोचिंग का ओपनिंग एक बहुत बड़ा पर्पस और मकसद अपने पूरे बहड़िया ब्लॉक के लिए रखता है। जी सर। और बहड़िया ब्लॉक वालों ने रिक्वेस्ट किया कि हजरत आप बहड़िया में आइए, इसलिए का आपका जो रीजन है, इस रीजन का अभी कोचिंग यहाँ नहीं है। तो मेरा डायनेमिक 2 विजन है कि हमारे देहात के बच्चे, रूरल एरिया जिसको कहते हैं, अर्बन एरिया, शहर के बच्चों से हमेशा इनको घटिया समझा जाता है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि हिंदुस्तान गांव का मुल्क है। 80% लोग देहातों में बसते हैं और हम किसान हैं, खेतिहर लोग हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ किंग मेकर कोचिंग खोलकर हम अपने बच्चों की तालीम व तरबियत और उनको ट्रेनिंग देकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, नवोदय जो हिंदुस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट और जबरदस्त स्कूल है, उसमें भेजा जाए। और फिर हमारे बिहार में एक समतला है, उसके बच्चे हमेशा 1 to 10 टॉप करते हैं जब बिहार का स्कूल एग्जामिनेशन होता है। तो मैं इस यकीन के साथ मैं कहता हूं, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातहे आलम, जिहाद जिंदगी में है
ये मर्दों की शमशीरें। हम हमेशा जिहाद में रहे हैं, स्ट्रगल में रहे हैं, मुसलसल जिहाद करता हुआ मैं 75 साल क्रॉस कर गया और हमारे बहुत से दोस्त अहबाब इस दुनिया से फना हो गए, लेकिन मैं अल्लाह के भरोसे पर इस काम को किया हूं कि किंग मेकर कोचिंग का 2 विजन है। एक विजन है कि जो बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, उनके फंडामेंटल और बेसिक नॉलेज नहीं होता है, उसके लिए मैं ये खोला हूं। 5 to 10 वो हमारे बच्चे जो तरसते हैं कि एनसीईआरटी बुक हम कहाँ पढ़ें, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। और ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, हमारे देहात के बच्चे और हमारे गार्जियन नहीं जानते हैं कि हमारा बच्चा अगर 5 क्लास में है, एंट्रेंस एग्जाम देकर उसको जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो सकता है, बनारस हिंदी में यूनिवर्सिटी में हो सकता है, सैनिक में हो सकता है। तो मैं अपने गार्जियन को इसी बात को कहा हूं कि मैं आ गया हूं, आपका बच्चा 5th में हो, 8th में हो और 10th में हो, मैं उनको रिगार्ड दूंगा और उन्हीं के गाइड बुक से मैं तैयारी कराऊंगा, उनको कंपटीशन बैठाऊंगा। इसलिए कि सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए हैं, बगैर कंपटीशन के हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। एक साहब ने हमसे सवाल किया कि सर, किंग मेकर कोचिंग आपने नाम रखा है, इसका मीनिंग आप बता दीजिए। तो मैंने कहा कि देखो बाबू, किंग मेकर कोचिंग इसलिए मैं रखा हूं कि मैं पीएम, डीएम, सीएम, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, यूपीएससी, बीपीएससी, ये जितने इम्तिहान हो रहे हैं, मैं ही उसका प्रोड्यूसर हूं। डॉक्टर को, इंजीनियर को मैं पैदा करता हूं। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राधा कृष्ण मेनन टीचर थे, उसका 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन, वो टीचर थे, राजा थे। उस तरह एजेपी अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी टीचर थे। तो भाई, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि टीचर ही हमको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनाया है, इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूं और ये स्टेटमेंट देता हूं कि हमारी तनख्वाह से टीचर की तनख्वाह ज्यादा होगी। आज भी अमेरिका में टीचरों की तनख्वाह प्रेसिडेंट से ज्यादा है। तो इन्हीं बातों को कहकर मैं खत्म करता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सर, आज किंग मेकर कोचिंग का सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन में एक यूनिक बात देखी गई, कुरान शरीफ से सम्मानित किए गए गिफ्टों को, क्या कहेंगे इसके? देखिए, ईश्वर की तरफ से जो किताबें नाजिल की गई, उसमें एक मुकद्दस किताब है कुरान शरीफ। और कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई, पहला लफ्ज़ जो नाजिल हुआ, वो इकरा था। इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इकरा का मतलब है पढ़ो। तो ये जो कोचिंग बनाई गई है, जो कायम किया जा रहा है, इसका नाम जो रखा गया है किंग मेकर। हर इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहता है, अपना नाम पैदा करना चाहता है, इंसानियत की खिदमत करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? तो किंग बनने का रास्ता इल्म के रास्ते से होके जाता है। इसलिए ये बहुत मौजूद बात है कि अगर लोगों को ताकत देने की बात की जा रही है, लोगों को जगाने की बात की जा रही है, तो इल्म के थ्रू होगा। और इल्म के लिए जो अल्लाह की किताबों में से एक किताब है कुरान, उस कुरान को लोगों को गिफ्ट में दिया गया है। तो मिडिल क्लास के लोग हैं डॉक्टर साहब जी, खास करके सीमांत गोपाल लोग भी हैं, जी, अगर उनका बच्चा समाज में परिवर्तन लाना चाहता है तो सिर्फ इल्म ही है, बाकी और कोई रास्ता है कि नहीं? और कोई दूसरा अगर अल्टरनेटिव चाहे कुछ कर ले तो पॉसिबल है? देखिए, इल्म का जो दौर है, इल्म का जो दायरा है, वो बहुत वसी है।
इल्म ये है कि आप किताबी नॉलेज हासिल करें, इल्म ये है कि आप किसी काम को सीखें, किसी हुनर को सीखें, इल्म ये भी है कि आप बोलने की कला को सीखें। आप जो मीडिया बंधु यहाँ आए हैं, आपने इल्म के रास्ते से लोगों की बातों को आम जनों तक पहुँचाने का जो कोशिश की है, ये भी इल्म का एक तरीका है। आप अगर इल्म हासिल ना करते तो आप इस सवाल को भी ना समझ पाते कि कौन सा सवाल पूछा जाए, किससे कौन सा सवाल पूछी जाए, इस बात को कैसे लोगों तक पहुंचाना है। तो बेशक इस बात का मैं कायल हूं कि बिना इल्म के दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। इंसान जो जानवरों से आगे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, उसकी बिना जो है उसकी वजह जो है वो इल्म है। अब ये बात समझिए कि इल्म अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, बच्चा अगर गाइडेड नहीं है, बच्चा अगर कंपटीशन की तैयारी के थ्रू अपने आप को आगे नहीं लाना चाहता है, तो फिर वो किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। आज के डेट में ये एक बड़ा मरहला हो गया है कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बी फार्मा है, नर्सिंग के लोग हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। उन्होंने जो इल्म हासिल किया है वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो बहुत मुबारकबाद की मुस्तहक है जनाब ज़बीउल्लाह साहब, उनके साहबजादे, उनके साथ जो पूरी टीम जो जुड़ी हुई है कि कंपटीशन के तैयारी के थ्रू जब तक लोगों को बेस्ट नहीं बनाएंगे तब तक वो समाज अपने आप की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, समाज की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो मेरा पूरे सिर्फ बड़हरिया नहीं, पूरे सिवान के नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इल्म दीजिए। इल्म वो चीज़ है जिससे उनकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी, वो अपना भला करेंगे, अपने ख़ानदान का भला करेंगे और पूरे देश का भला करेंगे। इस कोचिंग में पढ़ने के लिए थोड़ा आम लोगों से अपील करते हैं, वही मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, किंग मेकर कोचिंग जो है ये ज़बीउल्लाह साहब को पिछले 10 साल से मैं लगातार जानता हूँ। बहुत मुखलिस आदमी है और यहाँ मेरा भी हेल्प रहेगा। आपको ये इल्म होगा कि हम लोग 2 कोचिंग चला रहे हैं जहाँ हम लोग कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। तो हम अपने टीचर्स भी यहाँ भेजेंगे और जो बच्चे यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं जामिया का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का या BHU का या सैनिक नेतरहाट का, अगर उनको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है तो उसका फ़ीस हम लोग भर देंगे। दूसरी बात है कि यार मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे जामिया, अलीगढ़ या BHU का निकालेंगे उनकी स्कूल की फ़ीस मैं भर दूँगा। आज इंस्टीट्यूट का शुरुआत हुआ है, शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अच्छी पहल है। यहाँ कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और एक्चुअली अपना एरिया जो है पिछले कुछ सालों से अभी के जो रिजल्ट्स और ट्रेंड्स देखें, जो बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, लास्ट ईयर साइंस टॉपर रहा है 12th का हमारे यहाँ का बच्चा जो GM हाई स्कूल का, उस दिशा में एक अच्छी पहल है कि यहाँ के बच्चे 10th में 12th में अच्छे नंबरों से पास हों। फिर उसके बाद से जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का खुलना बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा संदेश जा रहा है, जिससे कि पूरे मेन यूथ यही है, इनको आगे चल के स्कूल पास करके बाकी और चीज़ें करनी है, अपना जो भी लाइन है इनको चूज़ करके अच्छे अपने उस फील्ड में एक्सेल करना है। उस दिशा में एक अच्छी पहल है कोचिंग की शुरुआत। आम लोगों से क्या अपील करेंगे बड़हरिया के आसपास के जो गाँव के लोग हैं, जो गार्जियन है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि अपने बच्चे को अच्छे गाइडेंस, अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में रखना बहुत अभी के लिए अभी वक्त की नीड है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं हमारा इस देश का। जिस हिसाब से पॉपुलेशन जो है देश का बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से यूथ का पॉपुलेशन 30 to 40% हैं और यही आगे चल के सब कुछ संभालेंगे। तो हर फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड हो या फिर बाकी और भी फील्ड्स हैं, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स में, अगर सब में अगर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जाएंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे और उसी हिसाब से न्यायपालिका में भी लोग जाएंगे, तो उस दिशा में एक अच्छा पहल रहेगा कि बड़हरिया के और लोग हैं वो यहाँ आकर के कोचिंग में, किसी भी कोचिंग का जो शुरुआत होती है वहाँ आकर के उन टीचर्स से मिले, उनका एक्सपीरियंस, वो कैसे पढ़ाते हैं या कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल करी है, फिर किस हिसाब से बच्चों को गाइड करते हैं या फिर उनका पास रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसके हिसाब से बच्चों को उस जगह पर एडमिट कराएं। चूँकि स्कूल के जो डायरेक्टर हैं ज़बीउल्लाह साहब, जो हमारे दादा भी लगते हैं, तो इनका पहले से, काफ़ी पहले से स्कूल जो शाहीन एकेडमी करबला बाज़ार पर चल रहा था, कई बार अलग अलग जगहों पे कोचिंग शुरुआत करी है, अलग अलग तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया है। मैंने स्कूल में मेरी जो भी तालीम हुई थी 6 के बाद से इनके अंडर में ही किया था। मैंने कुछ कुरान का हिफ्ज़ा भी किया था इनके अंडर में, तो उसके बाद से मेरा अलीगढ़ में सिलेक्शन हुआ, फिर MBBS। तो पूरा गाइडेंस मेरे मेंटोर यही रहे हैं और अंकल हैं मेरे सुनवर अंकल, शाहिद अंकल, तो शाहिद सर भी रहे हैं। तो इन लोगों के गाइडेंस में जिस तरीके से मुझे बढ़ने का मौका मिला है या फिर जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा और वो एक गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है गार्जियनशिप के साथ साथ और चीज़ें कि हाँ एकेडमिक तरीके से भी लोग अच्छा कर रहे हैं। आज शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ कहेंगे?
जी मैं वसीम अख्तर, और मैं यही कहूँगा कि ये जो किंग मेकर कोचिंग जो है ये बरहड़िया के जामो रोड ANTC बिल्डिंग में है, और ये जो है अल नज़ीर बिल्डर्स के नाम से ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये किंग मेकर कोचिंग जो है आज इसकी जो है शुभारंभ की जा रही है, इसकी उद्घाटन आज हुई है। और मैं आप सब मीडिया साथी के साथ यही अपना विचार जो है शेयर करूंगा कि जो अपने बच्चे को जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा बनाने की चाहत रखते हैं, कुछ अच्छा कर गुजरने की चाहत रखते हैं, समाज को, कौम को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, वो अपने बच्चे को ANTC बिल्डिंग बरहड़िया जामू रोड में जो स्थित है यहाँ किंग मेकर कोचिंग में भेजें। और आज देखें जो है दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग शोबों में काम करते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक मान के चलिए कि दुनिया के अंदर बहुत ही कीमती गाड़ी हो, बहुत ही खूबसूरत कार हो, लेकिन अगर उसके अंदर ईंधन नहीं है तो वो बेकार है, उसकी कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से ये जो जिस्मानी जो ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर अगर इल्म नहीं है तो ये भी बेकार है, सही डायरेक्शन पे काम नहीं करेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे यहाँ आस पड़ोस के जो गांव हैं, जो हमारे जिला वासी हैं, जो बरहड़िया प्रखंड के जो गार्डियंस हैं, वो अपने बच्चे को भेजें, उनके सुनहरे भविष्य और अच्छे भविष्य के लिए जो जामिया, अलीगढ़ और BHU ऐसे हिंदुस्तान के अपने जो है इंडिया के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो है बच्चे यहाँ से आकर के तैयारी करें। खास तौर पे ये जो कोचिंग खोला गया है, NCERT बुक्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो है बाहर जा करके जो है कंपटीशन को जो है वो जो है फेस करें, निकालें और फिर जो है वो अपना वहाँ दाखिला लें। ये 5th से जो है 10th तक जो है ये कोचिंग यहाँ खुला हुआ है, जिसके डायरेक्टर MJ अंसारी साहब हैं, मेरे अंकल हैं, उन्हीं की ये कोचिंग है और मैं भी यहाँ इनवाइटेड हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, बोलने का मौका मिला है इस मौजू पे। की बात हो रही है तो फुल AC क्लास रहेगा, बाथरूम? जी, ये मैं तो देख करके बहुत जो है आश्चर्यचकित रह गया कि इस तरीके का जो है कोचिंग मेन टाउन सिवान शहर का जो शहर है, सिवान वहाँ नहीं बल्कि बरहड़िया प्रखंड में जो है मतलब जो है कंप्लीटली चिल्ड AC के साथ जो है यहाँ क्लास चलेंगे। डिजिटल आपके बोर्ड्स हैं जिस पे पढ़ाए जाएंगे। कोचिंग का निजी पार्किंग है जहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बच्चे पार्क कर सकेंगे अपने खुद के पार्किंग में। किंग मेकर कोचिंग सेंटर का जो पार्किंग है, प्लस जो है इसमें फ्रंट साइड पे एक कैंटीन भी है, जो सुबह बहुत मॉर्निंग में चूंकि कोचिंग बच्चों को आना होता है 5:30 बजे, 5 बजे घर से चलते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो है कैंटीन में ब्रेकफास्ट और जो है चाय नाश्ता का भी बहुत बेहतरीन इंतजाम है। मीर में मैंने पूछा तो इन लोगों ने कहा, कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट है, उन लोगों ने कहा कि इस जो कैंटीन का उद्देश्य है कि बच्चों को सुबह जो है फ्रेश मिल्क और नाश्ता भी मिल जाएगा, और ताकि बच्चों को देखिए पढ़ाई के साथ साथ उनके हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना होता है। CCTV कैमरा है और जो है सेपरेट बाथरूम यहाँ पर मैंने देखा कि जो है गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, और जो है सेपरेट बॉयज और गर्ल्स का यहाँ क्लासेस भी चलाए जाएंगे। जी, ये मुझे पता चला और है भी, मैंने देखा भी है। कौन कौन से क्लास से बच्चे नामांकन करेंगे यहाँ पे? वही 5 से लेकर के 10th तक, और फ्यूचर में जो है फिर जो है 11 12 के भी क्लासेस यहाँ चलेंगे।